ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, सनातन धर्म में माघ पूर्णिमा का सबसे खास महत्व होता है। इस साल 2023 में माघ पूर्णिमा 5 फरवरी के दिन मनाई जा रही है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करना, दान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। हर साल हजारों की संख्या में लोग प्रयागराज में गंगा के तट पर कल्पवास करते हैं। तो आइए जानते हैं मित्रों इस वीडियो में कि माघ पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और भगवान विष्णु जी की पूजा करने का महत्व क्या है, पूजा की विधि क्या है। उसके अलावा आपको अगर दान करना है तो क्या क्या चीजें दान करनी है, कंप्लीट जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। मित्रों, पूजा के शुभ मुहूर्त के साथ ही कुछ राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत चमकने वाली है। माघ पूर्णिमा के साथ ही आपकी किस्मत की लॉटरी लगने वाली है। मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। चलिए मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं अपन माघ पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, इस साल माघ पूर्णिमा 2023 में 5 फरवरी रविवार के दिन मनाई जा रही है और उदया तिथि के अनुसार 5 फरवरी के दिन सुबह 7:15 से लेकर रात को 11:58 तक का जो योग है ना, वो माघ पूर्णिमा का ही रहेगा। और स्नान करने का जो शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो 5 फरवरी को सुबह 5:22 से लेकर 6:17 तक का जो योग है वो अति शुभ योग बन रहा है। चलिए जानते हैं माघ पूर्णिमा पर पूजा विधि के बारे में। उसके बाद अपन जानेंगे कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करने से मित्रों आपके अपने जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, उसको आप दूर कर सकते हैं। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन यानी कि 5 फरवरी के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। सुबह 5 बजे से पहले आपको उठना है और उठकर पवित्र नदी में आप स्नान करें। आप चाहे तो किसी भी पवित्र नदी में जा सकते हैं या पवित्र सरोवर में आप जा सकते हैं स्नान करने के लिए। अगर आपके आसपास कोई भी नदी नहीं है तो आप घर पर ही स्नान कर लीजिए और नहाने के पानी में कुछ बूंद आप गंगा जल की जरूर डाल दीजिए। स्नान करने के बाद आपको भगवान सूर्य देव को जल देना है, अर्घ्य देना है और ओम सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करना है। इसके बाद पूर्णिमा के दिन व्रत का संकल्प लेना है और श्री हरि की माता लक्ष्मी जी के साथ ही पूजा करनी है। यानी कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की ही आपको पूजा अर्चना करनी है। दोनों की पूजा विधि विधान के साथ षोडश उपचार के द्वारा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। पूजा में माता लक्ष्मी को मीठी खीर का भोग अवश्य लगाएं और इसके बाद दोपहर के समय दान अवश्य करें। चलिए दान के बारे में भी अपन जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन किन किन चीजों का आपको दान करना चाहिए। मित्रों, पवित्र नदी या घर पर ही गंगा जल मिलाकर आप स्नान करें। इसके बाद माघ पूर्णिमा के दिन काले तिल का दान जरूर करें। इसके अलावा आप इस दिन गरीबों के बीच कपड़े, कंबल, खाना और गुड़ का दान भी कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन किसी भी गौ माता को, गाय माता को हरा चारा जरूर खिलाएं। और ज्योतिष आचार्यों के मुताबिक माघ पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति कोई भी पुण्य वगैरह करता है, दान वगैरह करता है ना, तो उसको अपने जीवन में किए गए सभी पापों से छुटकारा मिलता है, मुक्ति मिलती है और उनके जो रुके हुए काम है ना, वो सभी भी पूरे होते जाते हैं। मित्रों, आपके अपने चैनल ज्योतिष वाणी के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन हरे चारे का एक ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह पर घुमाकर जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहेगा वहां पर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा। यानी कि साल में एक दिन ऐसा होगा, उस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहेगी। सभी गौ माता को भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार मिलेगा, उनको हरा चारा दिया जाएगा। और मित्रों, हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, उस पर आप गौ माता के लिए 11, 21, 51 या 101 रुपए, जो भी मित्रों आप सच्ची श्रद्धा और पवित्र हृदय के साथ सहयोग करना चाहो जरूर कीजिए। मित्रों, माघ पूर्णिमा के दिन जो भी दान किया जाता है ना, उसका फल आपको इसी जीवन में मिलता है और माता लक्ष्मी की कृपा से कई हजार गुना आपको फल प्राप्त होगा। चलिए जानते हैं माघ पूर्णिमा का महत्व क्या है, यानी कि आखिर माघ पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, मगा नक्षत्र के नाम से माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति होती है। मान्यता है कि माघ महीने में देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं और मनुष्य का रूप धारण करके प्रयागराज में स्नान, दान और जप करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन प्रयागराज में गंगा स्नान करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार यदि माघ पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस बार माघ पूर्णिमा पर 3 ऐसे विशेष शुभ योग बन रहे हैं। सबसे पहला योग है स्वार्थ सिद्धि योग, दूसरा है रवि पुष्य योग और तीसरा है विजय मुहूर्त का योग। तो इसलिए दोस्तों, इस बार माघ पूर्णिमा का जो महत्व है
वो लगभग 30 गुना बढ़ चुका है। चलिए जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन ऐसे क्या क्या उपाय है जिनको करने से माता लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा दृष्टि बनी रहती है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में धन के भंडार हमेशा से भरे रहते हैं। पूरी जानकारी अपन जानते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। मित्रों, ये सभी ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या कुंडली देखना फ्री नहीं होगा, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा रहेगी। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, रिश्ते के लिए आप बहुत जगहों पर जाते हैं लेकिन किसी भी रिश्ते वाले का कोई भी जवाब नहीं आता, आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, हमेशा परिवार में किचकिच बनी रहती है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है और कर्ज से आप छुटकारा नहीं ले पा रहे हैं, आपके घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और जानना चाहते हैं कि आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपको धोखा तो नहीं दे रहा है, आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बच्चा लगातार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है, अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप हमारी भविष्य कुंडली रिपोर्ट बनाकर जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मित्रों कि माघी पूर्णिमा के दिन ऐसे क्या क्या उपाय है जिनको करके आप अपने जीवन में माता लक्ष्मी का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय आता है मित्रों कि माघ पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने के बाद 11 आपको पीले कलर की कोड़ियां लेनी है और इनको लाल या पीले रंग के नए कपड़े में बांध देना है। कोड़ियां जो होती है ना, सफेद कलर की या पीले कलर की दोनों होती है, आपको पीले कलर की 11 कोड़ियां लेनी है और उनको या तो पीला कपड़ा या लाल कपड़ा, लेकिन कपड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए, उस कपड़े में आप उसको बांध दें और इसके बाद माता लक्ष्मी के सामने रखकर विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें, साथ ही कनक धारा स्रोत का पाठ करें और इसके बाद इसकी पोटली बांधे और पोटली को उठाकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होगी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी जो धन की तिजोरी है उसमें कभी भी धन की कमी नहीं होगी, तिजोरी हमेशा से ही भरी रहेगी। चलिए दूसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, पीपल के पेड़ की करें पूजा। जी हाँ मित्रों, माघ पूर्णिमा के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है और उसके बाद अपने आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो ना, उस पीपल के पेड़ में गंगा जल या फिर गाय का दूध अर्पित करें। ऐसे मान्यता है कि पीपल के पेड़ में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का साक्षात रूप से वास होता है। जो भी भक्त लोग सच्ची श्रद्धा के साथ पीपल की पूजा करते हैं उन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है। तीसरा उपाय है स्मरण शक्ति तेज करने का उपाय। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा विशेष करने से आपके जीवन में आप अपनी जो यादाश्त है, अपनी स्मरण शक्ति है, उसको और भी विशेष रूप से आप तेज कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की रोशनी को आपको प्रणाम करना है और साथ ही चंद्रमा का ध्यान करते हुए चंद्रदेव को गाय का दूध अर्पित करना है। ध्यान रखें, गाय का दूध हमेशा कच्चा होना चाहिए, गर्म किया हुआ नहीं रहना चाहिए। इस दिन चंद्रमा की रोशनी को 5 मिनट तक ध्यान से देखें। ऐसा करने से आपकी स्मरण शक्ति और आपकी बुद्धि दोनों का ही विकास होता है। अगला उपाय है कि सत्यनारायण की पूजा से आपके घर में आएगी संपन्नता। जी हाँ मित्रों, माघ पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, घी का अखंड दीपक लगाना है अपने घर पे जहाँ पर भी आपका पूजा स्थान हो और फिर भगवान सत्यनारायण जी की कथा करें। मान्यता है कि दोस्तों माघ पूर्णिमा के दिन अखंड दीपक लगाकर अगर आप सच्चे मन से भगवान सत्यनारायण जी की कथा करते हैं तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक संपन्नता में बढ़ोतरी होती है। कथा के बाद आपको ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए और माघ पूर्णिमा पर श्री हरि की पूजा के बाद दान करें, जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में जो भी परेशानियां हैं उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप विद्यार्थी है या आपकी नई नौकरी लगी है और आप अपने करियर में तरक्की करना चाहते हैं तो मैं एक आसान सा उपाय आपको बता रहा हूँ।
धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा की रात को भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद चांद की रोशनी में अपनी माता को प्रणाम करें और फिर माता के हाथ से थोड़े से चावल लेकर उनको अपने धन के स्थान पर रख दें। जहां कहीं भी आप अपना धन रखते हैं, जैसे आपका दराज हो गया, आपका तिजोरी हो गया, आपका गल्ला हो गया, लेकिन चावल के दाने आपको अपनी माता श्री को चंद्रमा की रोशनी में प्रणाम करने के बाद ही उनसे लेने हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति करियर में बहुत ही ज्यादा तरक्की करता है। और वहीं माघ पूर्णिमा पर जिन लोगों की बौद्धिक क्षमता कम है उनको 5 मिनट तक कम से कम चंद्रदेव की रोशनी में ध्यान लगाना चाहिए। बाकी मैंने आपको दान करने के बारे में बता ही दिया है मित्रों। माघ पूर्णिमा के बाद कई लोगों की किस्मत जो है चमक भी जाती है। जरूरत होती है आपको सच्ची श्रद्धा और अच्छी पूजा विधि के साथ पूजा करने के बारे में, और पूजा विधि भी मैंने आपको बताई दी है। आप चाहे तो इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है तो। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि मित्रों।